दोस्तों रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक कॉमन ड्रीम होता है। यार अब बिल्डर के साथ टाई अप कर लेते हैं, कमीशन भी बड़ा मिलेगा, रेपुटेशन भी बढ़ेगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहती है। बहुत सारे ब्रोकर्स चैनल पार्टनर्स बनते हैं, पर सिर्फ 10% ही सस्टेन कर पाते हैं। क्या आप कभी किसी बिल्डर के लॉन्च पार्टी में गए हो? आपको हज़ारों ब्रोकर्स देखने को मिलेंगे। क्या आपको लगता है कि वो सभी बेच पा रहे हैं? नहीं। ऐसा क्यों है? क्या प्रॉब्लम बिल्डर में है या ब्रोकर के अप्रोच में? आज बात करते हैं व्हाई मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स फेल एज चैनल पार्टनर्स। देखिए, बिल्डर के साथ काम करना आसान लगता है कि सब कुछ रेडी है, मार्केटिंग मटेरियल भी है, लीड्स भी मिल सकती हैं। पर यहाँ रियल चैलेंज सिस्टम या जो प्रोजेक्ट है उसका नहीं है, माइंडसेट और प्रोफेशनलिज्म का होता है। आज बिल्डर को चैनल पार्टनर चाहिए, पर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, नॉट रैंडम डील चेजर। लेकिन हमारी मार्केट में कोई ब्रोकर सिर्फ कमीशन माइंडसेट से एंट्री लेते हैं। बस एक डील हो जाए, बिल्डर से कनेक्शन बन जाएगा, इतना पैसा कमा लेंगे। पर वो भूल जाते हैं बिल्डर के लिए चैनल पार्टनर एक लॉन्ग टर्म एसेट होता है, नॉट ए शॉर्ट टर्म रिसोर्स। और यही गैप एक्सपेक्टेशन और एग्जीक्यूशन का मैक्सिमम फेलियर्स का रीज़न बनता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। ये चार मेन जो रीजंस हैं जहां ब्रोकर्स फेल कर जाते हैं एज ए चैनल पार्टनर। रीज़न नंबर वन, जो प्रोजेक्ट है उसको अपना नहीं समझना। अब इसका मीनिंग क्या है? बहुत सारे ब्रोकर्स बिल्डर के जो प्रोजेक्ट है उसको अपना नहीं समझते, बस एक आइटम जैसे बेचना शुरू कर देते हैं। बिल्डर चाहता है कि आप जो प्रोजेक्ट है उसको अंदर तक समझो, लोकेशन, यूएसपी, प्राइसिंग, लॉजिक, किस क्लाइंट के लिए परफेक्ट है, सब। पर ज़्यादातर ब्रोकर्स सिर्फ ये पूछते हैं, सर रेट क्या है, कमीशन कितना मिलेगा। बस यहीं पे गेम ख़त्म हो जाता है। क्लाइंट को लगता है इस ब्रोकर को खुद ही नहीं मालूम है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जो बेच रहा है। और बिल्डर सोचता है ये सिर्फ डील करने आया है, ब्रांड बिल्ड करने नहीं। अगर आपको जो प्रोजेक्ट है उसको अपना समझकर बेचोगे तो बिल्डर भी आपको अपना समझेगा। रीज़न नंबर टू, नो सिस्टम और प्रोसेस। बिल्डर के पास प्रोसेस होता है, सीआरएम, साइट विजिट्स, फॉलोअप्स, एवरीथिंग। वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है। और ब्रोकर के पास क्या होता है? एक गूगल शीट, वो भी इनकम्प्लीट। मोस्ट चैनल पार्टनर्स फेल बिकॉज दे वर्क विदाउट सिस्टम्स। नो पाइपलाइन ट्रैकिंग, नो रिपोर्टिंग डिसिप्लिन, नो सीआरएम हाइजीन। देखिए, बिल्डर चाहता है कि मेरा जो चैनल पार्टनर वो थॉरो प्रोफेशनल हो। ब्रोकर ऑपरेट करता है पर्सनल इंस्टिंक्ट पे। ये मिसमैच बहुत जल्दी ट्रस्ट ब्रेक कर देता है। रीज़न नंबर थ्री, रॉन्ग क्लाइंट टारगेटिंग। बिल्डर का जो जो प्रोजेक्ट है वो लग्जरी है और ब्रोकर स्टिल बेच रहा है मिड इनकम क्लाइंट्स को। मिसमैच, इट विल नेवर हैपन। क्यों? बिकॉज उनके पास वही ऑडियंस है। चैनल पार्टनरशिप सिर्फ टाई अप नहीं होती, अलाइनमेंट होती है। आप ये देखिए कि जो बिल्डर बेच रहा है, क्या मेरे पास उस टाइप का क्लाइंट है? अगर मेरा क्लाइंट बेस वैसा नहीं है, बॉस यू विल फेल। आप पैसा भी लगाओगे, आपके पास वैसी लीड नहीं आएगी। लीड भी आएगी तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। आपके क्लाइंट्स और बिल्डर के जो प्रोजेक्ट हैं उसके बीच में मैच होना चाहिए, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग बोथ टाइम एंड योर रेपुटेशन। रीज़न नंबर चार, रिलेशनशिप मैनेज करना नहीं आता। बिल्डर के साथ सिर्फ डील नहीं, रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ती है। ये नहीं कि आप किसी के ऑफिस में गए, हाँ जी हम आपके पार्टनर बनना चाहते हैं, उसने कहा ठीक है जी चलो आप बेचना शुरू हो गए और आपने अगले दिन से बेचना शुरू कर दिया। नो, फॉलोअप करो, अपडेट्स दो और हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रखो। पर ज़्यादातर ब्रोकर्स क्या करते हैं, एक डील होती है, कमीशन मिलता है, फिर गायब। कोई फीडबैक नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। फिर जब बिल्डर सपोर्ट नहीं करता तो कंप्लेंट शुरू कर देते हैं, सर बिल्डर ने हेल्प नहीं किया, बिल्डर ऐसा है वैसा है। नो, कमी कहीं और है। रीज़न नंबर फाइव, शॉर्ट टर्म थिंकिंग, ज़ीरो ब्रांडिंग। आजकल ब्रोकर्स चैनल पार्टनर बनते हैं बिना अपना ब्रांड इस्टेब्लिश किए। नाम, जो क्रेडिबिलिटी है या डिजिटल प्रेजेंस, कुछ नहीं। बिल्डर को पार्टनर चाहिए जिसका फेस वैल्यू हो,
जो अपनी सिटी में ट्रस्ट बना चुका हो। विदाउट ब्रांडिंग आप बिल्डर के लिए सिर्फ एक वेंडर बन जाते हो, पार्टनर नहीं। तो अगर आप जेन्युइनली बिल्डर के साथ ग्रो करना चाहते हो तो कमीशन माइंडसेट छोड़ दो, कोलैबोरेशन माइंडसेट लाओ। बिल्डर के लिए काम नहीं, बिल्डर के साथ काम करो, और तब आप सिर्फ एक ब्रोकर नहीं, एक ट्रस्टेड चैनल पार्टनर बन जाते हो। और याद रखो, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म ग्रोथ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो सिस्टम, ट्रस्ट और प्रोफेशनलिज्म पे बिल्ड करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।